लॉर्ड कृष्णा डिफेंस क्लासेज में आप सभी अग्निवीरों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 4 आपके लिए लेके आए हैं। डेली हम रात्रि 8 बजे मॉक टेस्ट लेके आते हैं। जो भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, सभी ट्रेड्स के बच्चे, अग्निवीर, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, एनए क्लर्क, सभी ट्रेड्स के बच्चे चैनल के साथ जुड़ जाइए। डेली हम सभी सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट लेके आते हैं। थ्योरी क्लासेज भी जल्दी शुरू कर देंगे। सभी विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में जो भी नए चैनल के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट होता है डेली और आपको अपना आंसर करना होता है 10 सेकंड में। आपको निश्चित समय में अपना आंसर कमेंट करना है। उसके बाद वीडियो के अंत में अपना स्कोर भी बताना है, 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके राइट हैं। और न्यू पैटर्न पर यह क्लास चल रहा है, 2025 में वर्दी आपकी होगी। आइए आज का मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल एल्गी के नाम से जाना जाता है? कमेंट करें अपना आंसर सभी अग्निवीर। शैवाल एल्गी के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन ब्रायोफाइटा, बी ऑप्शन थैलोफाइटा, सी ऑप्शन एंजियोस्पर्म, डी ऑप्शन टेरिडोफाइटा। किसको शैवाल एल्गी के नाम से जाना जाता है? आंसर करें। एल्गी क्या होता है? जिनका शरीर कैसा होता है? थैलस होता है। थैलस, शरीर थैलस होता है। अधिकतम जल में पाए जाते हैं। अधिकतम जल में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयंपोषी ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनको शैवाल बोलते हैं। तो कौन सा आंसर राइट होगा? जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल गलत है, इसका राइट आंसर होगा बी, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा इसका राइट आंसर है, क्योंकि ब्रायोफाइटा का शरीर थैलस जैसा होता है लेकिन राइजॉइड होता है, थैलस नहीं होता। बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता? मच्छर के काटने से इनमें से कौन सा रोग नहीं होता? सभी अग्निवीर अपना आंसर करें। ए ऑप्शन हेपेटाइटिस, बी ऑप्शन मलेरिया, सी ऑप्शन फीलपाव, डी ऑप्शन डेंगू। 4 रोग आपके सामने, आपको बताना है मच्छर से कौन सा नहीं होता। यानी 3 होते हैं, 1 नहीं होता। जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट आंसर है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस किसकी बीमारी है? हेपेटाइटिस यकृत, लीवर और जिगर की बीमारी है। यकृत को लीवर भी बोलते हैं और जिगर भी बोलते हैं। इसकी बीमारी है हेपेटाइटिस। आपने पढ़ा होगा हेपेटाइटिस बी, लीवर खराब हो जाता है। हेपेटाइटिस बी, लीवर खराब हो जाता है। इसके अलावा पहला टीका चेचक का और पहला पुण्ययोजी, प्लानिंग करके पुण्ययोजी टीका, पहला पुण्ययोजी टीका है वो किसका विकसित हुआ था? हेपेटाइटिस बी का विकसित हुआ था। नोट कर लीजिए, पहला पुण्ययोजी टीका पूछे तो चेचक आंसर नहीं होगा, हेपेटाइटिस बी होगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन रिप्रोडक्शन का अलैंगिक रूप नहीं है, यानी एसेक्सुअल नहीं है? ये बताना है कौन सा एसेक्सुअल नहीं है। यानी 3 एसेक्सुअल के उदाहरण है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन कायिक प्रवर्धन, बी ऑप्शन मुकुलन बडिंग, सी ऑप्शन परागन पॉलिनेशन, डी ऑप्शन बीजाणु निर्माण। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कौन सा एसेक्सुअल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा परागन। क्या होगा? परागन इसका राइट आंसर होगा। पॉलिनेशन, परागन जो है वो एसेक्सुअल का टाइप नहीं है। आपने पढ़ा होगा परागन 2 प्रकार का होता है, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन और परपरागन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। स्वपरागन जो स्वतः अपने आप हो जाता है, परपरागन जैसे घोंगे द्वारा, चमगादड़ द्वारा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के अंत में नंबर बताएंगे, उससे आप पीडीएफ ले सकते हैं, उससे आपको थ्योरी का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन परागन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर करें। चिकनगुनिया मच्छर के कारण वाला एक संक्रमण है, बताना है चिकनगुनिया इनमें से किस मच्छर से फैलता है? तो ए ऑप्शन क्यूलेक्स, बी ऑप्शन एनाफिलिस, सी ऑप्शन एडिस, डी ऑप्शन मेंसोनिया। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए कौन सा चिकनगुनिया रोग जो है कौन से मच्छर से? आंसर करें। तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट आंसर, एडिस मच्छर से फैलता है चिकनगुनिया। इसके अलावा कौन सा रोग है जो एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है? तो डेंगू भी किससे फैलता है? एडिस इजिप्टी मच्छर से फैलता है, ठीक है। चिकनगुनिया भी, डेंगू भी। फिर क्यूलेक्स से क्या फैलता है? क्यूलेक्स एनाफिलिस से फैलता है, फाइलेरिया, ठीक है। और नॉर्मल एनाफिलिस से क्या? मलेरिया फैलता है। नोट कर लीजिए सारी बातें। इसका राइट आंसर
डेंगू में जीका वायरस कौन से मच्छर से प्रवेश करता है शरीर में? तो एडिज मच्छर से ही प्रवेश करता है। सभी अग्निवीर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। सभी अग्निवीर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें, आपके सामने है। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है? तो बताना है कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। ए ऑप्शन कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, बी ऑप्शन एबोला, सी ऑप्शन मलेरिया, डी ऑप्शन जलांतक यानी रेबिज। बताइए, आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होता है? आंसर कीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिनका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर है कुष्ठ रोग, लेप्रोसी। लेप्रोसी जो होता है वो लेप्रेसी बैक्टीरिया से फैलता है यानी जीवाणु से फैलता है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी, लेप्रेसी बैक्टीरिया से फैलता है। एबोला क्या है? वायरस है, उत्तक ब्लीडिंग करता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर से फैलता है। रेबिज, रेबिज या रेबडो वायरस से फैलता है रेबिज। ठीक है, सभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें अग्निवीर। सभी अग्निवीर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें। 2025 में मेहनत कीजिए, वर्दी आपकी होगी। छठा क्वेश्चन आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है, यानी कौन सा प्लांट किंगडम के अंतर्गत नहीं आता? प्लांट किंगडम के अंतर्गत नहीं आता, ये आंसर दीजिए। ए ऑप्शन टेरिडोफाइटा, बी ऑप्शन एंजियोस्पर्म, सी ऑप्शन हेमिकॉर्डेटा, डी ऑप्शन थैलोफाइटा। बताइए कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है, ये बताना है कौन सा नहीं है। 3 है तो एक नहीं है, आंसर करें सभी अग्निवीर। तो जिनका ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर है हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा प्लांट किंगडम में नहीं आता। प्लांट किंगडम में फिर आता क्या है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर ट्रैकियोफाइटा होते हैं जिनमें संवहन उत्तक, जिनके अंदर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को पढ़ते हैं। तो हेमिकॉर्डेटा की कहीं भी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। 7वें क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से किसमें पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थित यानी एब्सेंट में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? ए ऑप्शन जीवाणु, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन खमीर, डी ऑप्शन मानव पेशी कोशिकाएं। बताइए, पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंट में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदलता है। तो चारों में से राइट आंसर करें सभी अग्निवीर। जिनका आंसर डी है बिल्कुल सही है, ऐसा होता है मानव पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिकाओं में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, घुटनों में दर्द, लैक्टिक एसिड आपने पढ़ा होगा। तो मानव पेशी कोशिका इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, और गठिया वाय में क्या होता है? यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कौन सा एसिड? यूरिक। और थकान में लैक्टिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, सभी अग्निवीर आंसर करें। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? बताइए, सामान्य दूध का पीएच। पोटेंज, पोटेंज कहते हैं प्रॉपर जो वर्ड है पोटेंज। पोटेंशियल पावर भी बोल देते हैं लेकिन पोटेंज प्रॉपर वर्ब है। पोटेंशियल आंसर नहीं होगा अगर पोटेंज है तो। ए ऑप्शन 9.1 से 9.3, बी ऑप्शन 6.7 से 6.9, सी ऑप्शन 8.1 से 8.3, डी ऑप्शन 5.4 से 5.6। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर करें। जिनका आंसर बी है बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इसका राइट आंसर है, 6.7 से 6.9। अब मुझे बताइए, प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? प्रतिदिन सामान्य व्यक्ति का औसत दूध कितना है? तो 250 ml इसका राइट आंसर होगा। 250 ml दूध की। ठीक है, दूध में किसकी कमी होती है जो इसको वर्तमान में संपूरक आहार नहीं माना जाता? तो दूध में विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। 2 चीजों के कारण इसको वर्तमान में संपूरक आहार नहीं माना जाता। 8वां क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर जो भी चैनल के साथ नए जुड़े हैं एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से किस में मैलिक एसिड पाया जाता है। ए ऑप्शन सेब, बी ऑप्शन इमली, सी ऑप्शन सिरका, डी ऑप्शन चींटी का डंक। कमेंट करें सभी विद्यार्थी आंसर। तो जिनका आंसर सेब आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर, सेब इसका राइट आंसर है। मैलिक एसिड सेब के अलावा किस में पाया जाता है? नोट कर लीजिए, पके केला में भी मैलिक एसिड होता है। पके केला में मैलिक एसिड होता है। ठीक है, टमाटर पालक में ऑक्जेलिक होता है। सरसों के तेल में इरूसिक होता है। नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी अग्निवीर आंसर करें 10वें क्वेश्चन का। 10वां क्वेश्चन है कॉर्निया। नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान करते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है। ए ऑप्शन प्यूपिल, बी ऑप्शन दृष्टिपटल, सी ऑप्शन परितारिका, डी आइरिस, डी ऑप्शन लेंस। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का पूछ रहा है, आंसर करें सभी अग्निवीर क्वेश्चन का।
तो जिनका आंसर सी है बिल्कुल राइट आंसर है, आयरिस होता है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग का जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, संरचना जो होती है मसल्स की वो क्या होता है, आयरिस होता है। ठीक है, आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन क्या होता है, नोट कर लीजिए, ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, आंखों का अध्ययन ऑप्थेल्मोलॉजी होता है। जीरोपथेल्मिया रोग सुना होगा आंखों का, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करें सभी अग्निवीर। 11वां क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करें, निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है। नियासिन के अलावा एक और नाम है उसका, निकोटिन। क्या है, निकोटिन के नाम से भी उसी विटामिन को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, ए ऑप्शन B3, बी ऑप्शन B1, सी ऑप्शन B2, डी ऑप्शन B4। विटामिन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, सभी अग्निवीर आंसर करें, नियासिन या निकोटिन कौन से विटामिन को कहते हैं। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल राइट आंसर है इसका, विटामिन B3 को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ए को रेटिना, आंखों के लिए रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या कहते हैं, कमेंट करें सभी विद्यार्थी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ट्रिक के साथ सारे विटामिनों के केमिकल नेम थ्योरी क्लास में कराए जाएंगे, सभी अग्निवीर चैनल के साथ जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वसा को तोड़ने में कौन सा किण्वक एंजाइम के रूप में कार्य करता है, फर्मेंट। तो आंसर करें, ए ऑप्शन लाइपेज, बी ऑप्शन ट्रिप्सिन, सी ऑप्शन राइबोन्यूक्लिज, डी ऑप्शन एमाइलेज। आंसर करें, तो जिनका आंसर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है, लाइपेज इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, लाइपेज है भैया, एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13वें क्वेश्चन का आंसर करें, निम्नलिखित में से कौन सा संघ एनेलिडा, एनेलिडा का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन फाइलेरिया हाथीपांव, बी ऑप्शन अंकुश कृमि, सी ऑप्शन गोल कृमि, डी ऑप्शन केचुआ। तो एनेलिडा के अंतर्गत इनमें से क्या आता है, बहुत ही आसान इजी क्वेश्चन है, सभी अग्निवीर आंसर करें। तो जिनका अर्थवॉर्म आंसर आ रहा है केचुआ, बिल्कुल राइट आंसर होगा, अर्थवॉर्म इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा केचुआ। आपसे पूछे कौन सा जंतु है जिसका रक्त उसके शरीर में विलय घुला हुआ होता है, तो आंसर होगा केचुआ। किसान मनुष्य का मित्र भी किसको कहते हैं, केचुआ। प्रति एकड़ में कितना केचुआ चाहिए, 1 लाख, 1 लाख चाहिए। वर्मी कंपोस्टिंग कौन करता है, केचुआ। नोट कर लीजिए सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14वां क्वेश्चन, आंसर कीजिए सभी अग्निवीर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। ब्रायोफाइटा पूछ रहा है, ब्रायोफाइटा 4 ऑप्शन है, मार्सिलिया ए ऑप्शन, क्लेडोफोरा बी ऑप्शन, मोनोकोट सी ऑप्शन और मर्चेंटिया। मर्चेंटिया को मर्केंसिया भी लिख सकता है, हिंदी प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, मर्केंसिया भी लिख सकता है। ठीक है, मर्चेंटिया मर्केंसिया एक ही बात होती है। ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, आंसर कीजिए, आंसर कीजिए कौन सा ब्रायोफाइटा है। तो आंसर जिनका डी है राइट आंसर है, मर्चेंटिया ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है। इसके अलावा मॉस हो गया, सिफेगनम हो गया, लिवरवर्ट हो गया, ये भी किसके हैं, ये भी ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। मॉस, सिफेगनम और लिवरवर्ट ये किसके हैं, ब्रायोफाइटा के उदाहरण है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अग्निवीरों। 15वां क्वेश्चन आंसर करें, किस खनिज विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं। बताइए, गर्दन की ग्रंथियां अगर मैं बात करूं, ठीक है, मेल के अंदर तो ये एडम एप्पल्स होता है बाहर निकला हुआ, लेकिन ये पूछ रहा है गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती है। ए ऑप्शन विटामिन सी, बी ऑप्शन आयोडीन, सी ऑप्शन कैल्शियम, डी ऑप्शन विटामिन डी। बताइए गर्दन की ग्रंथियां, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इसका भी होगा, जिनका भी है आयोडीन राइट आंसर है, आयोडीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये मैंने लास्ट क्लास में काफी अच्छी तरह बताया है, प्ले लिस्ट में जाएं और वीडियोस देखें। 16वां क्वेश्चन, पेशीय उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। यानी 3 ऑप्शन पेशीय उत्तक हैं और जो 4th ऑप्शन है वो आंसर बनेगा। 3 तो पेशीय उत्तक हैं, पूछा है कौन सा नहीं है, आंसर करें। ए ऑप्शन चिकनी, दूसरा बी ऑप्शन हृदय, तीसरा कंकाल और डी ऑप्शन सेस्मोइड। कौन सा पेशीय उत्तक नहीं है, आंसर करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, तो सेस्मोइड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 3 होते हैं पेशीय उत्तक, चिकने, हृदय और कंकाल। ठीक है, सेस्मोइड पेशीय उत्तक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें, सभी अग्निवीर आंसर करें। राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, उसमें किसकी कमी है। ए ऑप्शन विटामिन के, बी ऑप्शन विटामिन सी, सी ऑप्शन विटामिन ए, डी ऑप्शन विटामिन B1।
तो राहुल बेरी बेरी से पीड़ित हैं, तो आंसर राइट आंसर बिल्कुल सही आ रहा है सभी बच्चों का B1 बेरी बेरी। ठीक है, पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। पॉलिश चावल खाने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। और गोल्डन धान में विटामिन ए होता है, वो अलग क्वेश्चन है। सुनहरे चावल में विटामिन ए, वो अलग क्वेश्चन है। इसका आंसर B1। B1 में ही फंक ने चावल की भूसी में विटामिन की खोज की थी। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न अलग होती हैं क्योंकि उनमें कोशिकीय झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है, जिसे कहा जाता है कोशिकीय झिल्ली, और उसके अतिरिक्त एक परत है। तो इस परत को क्या कहा जाता है? बाहर वाली को ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन रिक्तिका वैक्यूल, बी ऑप्शन कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, सी ऑप्शन हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, डी ऑप्शन कोशिका भित्ति सेल वॉल। सभी अग्निवीर आंसर करें। ठीक है, अतिरिक्त को पूछ रहा है, बाहर वाली को आंसर करें। तो जिनका भी आंसर डी है बिल्कुल सही है। प्लांट सेल में विशेषता होती है कोशिका भित्ति, ये केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है, पेड़ पौधों के अलावा ये किस में पाई जाती है? जीवाणु में भी पाई जाती है कोशिका भित्ति। और जीवाणु में किसकी होती है? पैक्टिनोग्लाइकेन। नोट कर लीजिए, जीवाणु को भी पौधा इसीलिए माना जाता है, किसके कारण? कोशिका भित्ति के कारण। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें 19वें क्वेश्चन का। रासायनिक प्रक्रिया केमिकल प्रोसेस है जिनमें एक प्राणी को कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने में विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में शामिल होती है। तो आपको बताना है वो कौन सी अभिक्रिया है? ए श्वसन, बी उपापचय, सी परिवहन, डी मलत्याग। बताइए। रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक प्राणी की कोशिकाओं की जीवित अवस्था को नियंत्रित करने के विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं शामिल होती हैं, तो ये बताना है। तो जिनका आंसर मेटाबॉलिज्म में बिल्कुल सही है, उपापचय। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है एसिड बेस अम्ल क्षार का संतुलन। एसिड बेस अम्ल क्षार का संतुलन, तो वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है, उपापचय कहलाता है। शरीर का उपापचय अंग, मास्टर बता रहा है शरीर का उपापचय अंग क्या है? तो शरीर का मेटाबॉलिज्म ऑर्गन लीवर, यकृत, जिगर को कहते हैं। लीवर को यकृत और जिगर भी कहते हैं। शरीर का उपापचय अंग किसको कहते हैं? यकृत, लिवर, जिगर को कहते हैं। और फास्फोरस मिनरल भी ये काम करता है खनिज का। लेकिन अंग कौन सा है? लीवर है, यकृत है या जिगर है? नोट कर लीजिए, उपापचय इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यू अपडेट, न्यू पैटर्न पर क्लास चल रहा है, अच्छा कंटेंट मिलेगा। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? ए ऑप्शन 7.4, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 6.5, डी ऑप्शन 5.8। ह्यूमन ब्लड का पीएच पूछ रहा है, कितना होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 7.4 होता है, 7.4। और प्रॉपर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 7.35 से 7.45 होता है। ऐसे भी जोड़े में ऑप्शन आ सकता है। और कैसा होता है? हल्का, कमजोर, दुर्बल, एक ही बात होती है तीनों शब्दों का। हल्का बोल लो, कमजोर बोल लो, दुर्बल बोल लो या वीक। अम्लीय होता है क्षारीय, तो क्षारीय बेस होता है ब्लड। हल्का या दुर्बल या कमजोर क्षारीय होता है। ठीक है, जो ब्लड है, क्योंकि 7 से पीएच ऊपर है। और शरीर का पीएच कितना होता है? शरीर का पीएच होता है 7 से 7.8 के बीच में। तो यहाँ भी 7 से 7.8 के बीच में 7.4 आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी ऑप्शन आ सकता है, 7.4 भी, 7.4 भी आ सकता है। ठीक है, मानव रक्त का ये होता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? प्लाज्मा करता है। लगातार इतना ही चलता है 35 से 45। कौन रेगुलेट करता है? प्लाज्मा करता है। शरीर का 7 से 7.8 के बीच में होता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, यदि रक्त अम्लीय हो जाए तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन कम कर देगा। जैसे बी वाला कभी भी बी वाले को ब्लड नहीं दे सकता किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी अग्निवीर आंसर करें। 21वां क्वेश्चन आपके सामने है। डैश रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं। कम अवधि तक, कल हमने रोग फैलाने वाले बताए थे, आज कम अवधि तक। ए ऑप्शन दीर्घकालीन, ठीक है, क्रॉनिक, बी ऑप्शन वंशानुगत, हेरिडेटरी या जेनेटिकली, सी ऑप्शन आनुवांशिक, और डी ऑप्शन तीव्र एक्यूट। 4 ऑप्शन है, बताइए कम अवधि तक रहते हैं कौन से रोग? 4 ऑप्शन है, बहुत ही बेसिक बात है। आंसर करें सभी अग्निवीर। तो जिनका आंसर डी है, तीव्र एक्यूट, बिल्कुल राइट आंसर होगा। कम अवधि के लिए तीव्र या एक्यूट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सभी आंसर करें अग्निवीर। 22वां क्वेश्चन, हाइड्रा जो है जंतु जगत के निम्नलिखित में से किस संघ का उदाहरण है? हाइड्रा बताना। ए ऑप्शन पॉरीफेरा, बी ऑप्शन सिलेंट्रेटा, सी ऑप्शन नेमेटोडा, डी ऑप्शन प्लेटीहेलमिंथिस। हाइड्रा किसका उदाहरण है? कमेंट करें, जंतु जगत का क्वेश्चन है।
तो हाइड्रा किस में आता है? जिनका आंसर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर है। सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। किसका? सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा। इंपोर्टेंट है। हाइड्रा में जनन किससे होता है? मुकुलन बडिंग। किससे होता है? मुकुलन बडिंग से होता है। मुकुलन या बडिंग से होता है हाइड्रा में और यीस्ट में, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के टेस्ट के 23वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तभी अग्निवीर आंसर करें 25 क्वेश्चंस का, साइंस का, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट डेली हम आपके लिए 8 बजे, रात्रि 8 बजे लेके आते हैं डेली मॉक टेस्ट। सभी समय से जुड़े। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? कमेंट करें वसा में घुलनशील। बहुत ही इजी क्वेश्चन। विटामिन डी ए ऑप्शन, विटामिन B2 बी ऑप्शन, विटामिन B4 सी ऑप्शन, विटामिन सी डी ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपके सामने है। वसा में घुलनशील फैट सोलूबल विटामिन बताना है, फैट सोलूबल विटामिन। कमेंट करें सभी विद्यार्थी। तो जिनका आंसर आ रहा है भैया देखो इसमें चेक कर लीजिए। वसा में होता है कीड़ा। क्या ट्रिक है? कीड़ा, KEDA। तो कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। वसा में पूछा है। और वाटर, जल में कौन सा होता है? बी और सी। जल में बी और सी। बी का कोई भी कॉम्प्लेक्स भी ऑप्शन आ सकता है और बी और सी। ये वाटर में है और ये फैट सोलूबल कीड़ा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अग्निवीरों। आंसर करें सभी विद्यार्थी 24 क्वेश्चन। वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताएं। 25 में 25 में से कितना स्कोर आपका हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सपाट अस्थि है? सपाट अस्थि बताना। ए श्रोणी की अस्थियां, बी पसलिया रिब्स, सी कलाई की अस्थियां, डी टखने की अस्थियां। सपाट अस्थि आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी अग्निवीर आंसर करें। तो सपाट अस्थि का राइट आंसर होना चाहिए रिब्स, पसलियां। पसलियां कितने जोड़ी होती हैं? तो पसलियां होती हैं 12 जोड़ी, यानी 24 होती हैं पसलियां, 12 जोड़ी। और पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? जो 25वीं होती है स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को। ठीक है, तैरती हुई पसली कितनी होती है? आखिरी 2 जोड़ा होते हैं, यानी 2 जोड़ी, यानी कितनी होती है तैरती हुई? 4 होती है फ्लोटेड रिब्स। तैरती हुई पसली फ्लोटेड रिब्स कितनी होती है? 4 होती है। नोट कर लीजिए सभी बातें। आज के मॉक टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा कंटेंट मिलेगा। सभी विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन एनिमेलिया यानी जंतु जगत के अंतर्गत प्लेटी हेलमिंथिस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है? बताइए। ए ऑप्शन फीताकृमि, बी ऑप्शन जोग, सी ऑप्शन वुचेरिया, डी ऑप्शन साइकोन। तो आपको बताना है प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत कौन आता है। सभी विद्यार्थी लास्ट क्वेश्चन का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करें और अपना स्कोर जरूर बताएं। तो भैया प्लेटी हेलमिंथिस के अंतर्गत इनमें से आएगा फीताकृमि आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फीताकृमि इसका राइट आंसर होगा। सभी विद्यार्थी समय से जुड़े। डेली हम 8 बजे रात्रि में क्लास लेके आते हैं, मॉक टेस्ट लेके आते हैं साइंस का न्यू पैटर्न पे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं ठीक उसी समय पर। जय हिंद, जय भारत।